हमारे एक मित्र हैं, आप लोग संसार में रमे रहना चाहते हैं, वो कहते हैं, कई लोग हमसे पूछे कि वो किसी से मिलना क्यों नहीं चाहते, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, वो मिलते क्यों नहीं है किसी से क्यों? हमने भी पूछा, आप लोगों से तो मिलते नहीं हैं। मित्र ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनेंगे। परमात्मा मिलने आ जाए तब ना जीवन की सफलता है, जीवन की सार्थकता है। लोगों से मिलकर क्या मिलेगा? संसार मिलकर क्या होगा? वो तो चला जाता है। संसार तो है नहीं, आज आपके पास धन है वो भी चला जाएगा, रिश्ते हैं वो भी चले जाएंगे, पद है वो भी चला जाएगा। परमात्मा मिलने आ जाए तो न जीवन की सफलता है, जीवन की सार्थकता है। अरुण, ऐसे उन्होंने कहा। हाँ, जो लोग आते हैं तो उनसे हम जिनसे भी मिलते हैं 100% मिलते हैं। अगर उनकी कोई समस्या है तो पूरे 100% उनके लिए हम खड़े होते हैं, आधे अधूरे मन से खड़े नहीं होते। कोई भी काम हम करेंगे तो पूरे मन से करेंगे। आधे अधूरे मन से आप लोग यहाँ आते हैं कि भाई नंबर कट जाएगा, कैसे परीक्षा दें, क्या करें। कोई भी काम कीजिए, जहाँ रहिए पूरे 100% रहिए, नहीं रहिए तो पूरे 100% नहीं रहिए। आधे अधूरे मन से आना समय की भी बर्बादी और बाद में फाइनली आपको निराशा हाथ लगेगी, हताशा हाथ लगेगी। आज हम जिस बात को कर रहे हैं, ईश्वर कैसे मिलेंगे, कभी आपने सोचा है? ईश्वर की परिकल्पना भी आपके हाथ में नहीं होगी, विचार में नहीं होगा। ईश्वर से मिलकर होगा क्या, क्या लाभ होगा, क्या हो जाएगा? पहले तो लोग सोचते थे कि भगवान मिले, भगवान का दर्शन हो, भगवान का साक्षात्कार हो। ईश्वर मिलता है, अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए तो कर्म शुद्धि से, यानी चित्त की शुद्धि से। पाप और पुण्य दोनों न रहे तब ईश्वर मिलता है, तब चित्त शुद्ध होता है, फिर ईश्वर आपके घर में अपने आप आ जाता है रहने, आपके अंदर। किसी भी अध्यात्म शास्त्र में, चाहे गीता शास्त्र हो, पुराण हो, चाहे आप तप करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, कर्म की ही चर्चा, कर्म को निर्भर करने की बात कही जाती है। पाप से भी पुण्य से भी, चाहे आप तप से दूर करें, साधना से करें, भक्ति से करें, स्वाध्याय से करें। पतंजलि भी यही बात कहते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, कर्म की शुद्धि के लिए योग की बात कहते हैं। बहिरंग योग से पहले आप ये कर लीजिए, तब आप योग के लिए सही सही तरीके से हो पाएंगे। पतंजलि यही कहते हैं। गीता में भी वो भगवान यही कहते हैं, ईश्वर के अलावा तुम्हारी वृत्ति में और कुछ नहीं होना चाहिए अर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं, केवल तुम्हारे अस्तित्व में भगवान घुला हुआ हो, या फिर तुम्हारा अस्तित्व भगवान में घुला हुआ हो, या तुम्हारे अस्तित्व में भगवान घुला हुआ हो, ऐसा कहना चाहते हैं। तो मूल तत्व यही है। जो तप कर रहा है, जो अध्यात्म की सीढ़ी चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि वो ये भी सोच रहा है, हम तो तपस्वी, हम तो साधना करते हैं, हम तो इतना गायत्री मंत्र का जप करते हैं। नहीं, आपको सिर्फ यही सोचना है कि भगवान हम में घुला हुआ है, हम भगवान में घुले हुए हैं। यही अध्यात्म की सीढ़ी पर जो चल रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है। टू बी कॉमन इज मोस्ट अनकॉमन। सामान्य होना बहुत असामान्य है, सरल होना, सहज होना बहुत दुर्लभ घटना, हमने पिछली बार कहा था, संसार की दुर्लभ घटना है। आज सब के सब महान बनना चाहते हैं, वरिष्ठ बड़े। आज देखिए चारों तरफ सब महानता को ओढ़े इधर उधर टहल रहे हैं। सच कहिए कितना हास्यपूर्ण है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है महान बनने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर जीव संसार के सुखों का त्याग कर दे ना तो दुखों का त्याग स्वतः हो जाता है। सुखों का त्याग कर दे तो दुखों का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए सभी लोगों ने कहा भक्ति ही सार है, इसलिए माया को त्यागना ही श्रेष्ठकर है। क्या हुआ? माया से ही सोने का हिरण बन गया, सोने का हिरण बनाया। अरे भाई, सोने का हिरण होता है क्या? होता ही नहीं है। कहा गया उसको पकड़ कर ले आओ, उसका चमड़ा भी ले आओ उघाड़ कर, फिर क्या होगा? फिर तो जाकर सोने की लंका में रहो, सोना बटोरो। यही है माया। समझिए, सोने का हिरण होता ही नहीं, ये समझ हम सबको आनी चाहिए भली बाती उस कथा से। फिर जाकर सोने की लंका में रहिए और सोना बटोरते रहिए। किसी के लिए कभी भी लोभ कल्याणकारी नहीं होता। अरे जो हमारे कर्म में भगवान दे ही देगा, फिर उतावलापन काहे का, किस लिए? और जो कर्म में नहीं है, कितना भी प्रयास करेंगे उसे बटोर नहीं पाएंगे। अरे बटोरना है तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो भाई। बात भली भांति याद रखिए आप लोग सभी लोग। इस संसार में नहीं, धरती नहीं, पूरे प्रकृति में जो भी वस्तु है उसको पाने के लिए किसी न किसी कर्म की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो परिवार में रहें, आप समाज में रहें, संसार में रहें, धरती पर रहें, पूरे सृष्टि में, प्रकृति में रहें, कर्म करने की आवश्यकता है किसी वस्तु को पाने के लिए। लेकिन एक केवल एक आत्मा ही है जिसे पाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। पहली बात,
आत्मा तो वस्तु नहीं है, आत्मा सद वस्तु है। आत्मा हमारे अस्तित्व का आधार है। आत्मा को प्राप्त करना है तो चुप बैठना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा। शांत जब आप बैठेंगे तब निरंतर निरंतर आपको बोध होता चला जाएगा, समझ आती चली जाएगी। पर ये धीरे धीरे होगा। चित्त प्रवृत्तियां क्या करते हैं? अवरोधक बनते हैं। चित्त की प्रवृत्तियां अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। बाहर सोचते रहते हैं, अंतर्मुखी होते ही नहीं। इसलिए प्रयास करेंगे तो क्रमिक रूप से जैसे जैसे कारण टूटता जाएगा। अब चित्त वृत्तियां बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। और बहिर्मुखी होने का कारण भी मौजूद है अपने अंदर। इसलिए क्रमिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे कारण टूटते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन का अंधकार खत्म होता जाएगा, अंधकार का निवारण होता चला जाएगा। धीरे धीरे स्थिरता को हम प्राप्त करेंगे तो आप पाते चले जाएंगे। जैसे जैसे कर्म क्षीण होता जाएगा वैसे वैसे आप आत्मा के अनुभव को प्राप्त करेंगे, आत्मा का स्पर्श होने लगेगा। ध्यान से ये समझने की बात है, अपने अज्ञान से कल्पित है ये देह, ये इंद्रिय, ये प्राण, ये मन, ये अहंकार आदि सभी जो है ना, समस्त उपलब्धियां जो आपको लगता है ये उपाधि, हम बड़े आदमी हैं, ये है वो है, आत्मा के आगे कुछ नहीं है। अखंड आत्मा को, महाआकाश को, अखंड आत्मा आकाश जो दिख रहा है वो नहीं, महाआकाश को कहते हैं। सर्वत्र परिपूर्ण हम सबों को देखना होगा। बस अपने ईश्वर के स्वरूप का स्मरण करना है। चाहे कितना भी प्रकृति कष्ट दे, उन कष्टों से हमारा आवरण टूटेगा। प्रकृति जब कुटाई करती है ना, पीड़ा प्रताड़ना मिलती है, परेशानी मिलती है, तो हमारे ऊपर का जंग जो है ना वो आवरण छूट जाता है। फिर ईश्वर के स्वरूप को हम पा जाएंगे। ईश्वर से कैसे मिले, ये बात हमारे मित्र ने हमको बताई। इसलिए अपने को महाआकाश के रूप में देखना चाहिए, यही है ईश्वर से मिलना। लेकिन सवाल ये है कि इतना आसानी से हम बोल दिए और बात बन गई, क्या ईश्वर मिल जाएगा? क्या इतना आसान नहीं है? आसान भी है और आसान नहीं भी है, क्योंकि मन है तो आप क्या करें? मन है तो विचार है, मन में कल्पना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, विचार है। मन है तो है और मन तो रहेगा ही। मन है, मन से ही मनुष्य बना है। मन मरा तो बहुत दुर्लभ लोग हैं ऐसे जो मन के मरने के बावजूद भी जीवित रहते। मन मरा तो सामान्य व्यक्ति भी मर जाता है। मन है तो विचार होता है, और जब आदमी निर्विचार होता है तो अमन हो जाता है। जिंदा रहते हुए अमन हो जाता है। अमन होने पर संसार और संसार का सुख दुख दोनों अदृश्य हो जाता है। फिर आत्म तत्व का एहसास होने लगता है, यही निर्विचार होना, अमन होना। फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, ईश्वर से मिलना, जो हम आज बात कर रहे हैं, जो मेरे मित्र ने कहा। इसलिए जो हमने पहले कहा कि लोगों से मिलने में, संसार से क्या मिलना, ईश्वर मिलने आ जाए तो जीवन की सार्थकता है, जीवन की सफलता है। लोगों से मिलकर क्या मिलेगा? एक कविता संत सुंदर दास की है, जो 10 20 50 मिले, सत होए 1000 लाख मंगेगी। कोई अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज्य मिले, बढ़े तृष्णा अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संत सुंदर दास, नाम भी उतना ही अच्छा है और सुंदर सुंदर बात कहते हैं। सुंदर कविता है। क्या है इसका मतलब? अगर 10 20 50 रुपया मिल जाए तो फिर लगता है सैकड़ों हजारों लाखों मिल जाए। अगर हजारों लाखों मिल जाए तो लगता है करोड़ों अरबों खरबों मिल जाए। और अगर करोड़ों अरबों खरबों मिल जाते हैं तो लगता है धरती का राज्य मिल जाए। चलिए, धरती का राज्य भी मिल जाता है तो फिर क्या होता है? स्वर्ग और पाताल का भी राज्य मिल जाए। ये तृष्णा की आग बुझती नहीं है। संत सुंदर दास कहते हैं, अरे सठ यानी मूर्ख, अरे मूर्ख, संतोष के बिना कोई भी भूख कभी नहीं मिटती। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसलिए संसार का सुख त्यागने पर ही दुख भी नहीं आता है। दुख का त्याग स्वतः हो जाता है। हाँ, 99 के फेर से ही तो दुख पैदा होता है। गहरी बात संत सुंदर दास जी ने कहा है। ईश्वर कहाँ मिलेगा? इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, जो उदर में रहता है वो संसारी है। उदर में रहता है, पेट और प्रजनन तक सीमित रहता है, वो घनघोर संसारी है। और जो हृदय में रहता है वो भक्त है। समझे ना? बड़ी गहरी बात कहते हैं। जो उदर में रहता है वो संसारी, अब भगवान के उदर में भी जो बैठा है वो संसारी। सिर्फ पेट तक सीमित है, कैसे पेट भरे बस इतना ही सोचता है, वो संसारी। वैसे भगवान के पेट में तो कहिए सारा संसार है। जो उदर में संसार जिसका बसता है और हृदय में भक्त बसता है। सही, बहुत अच्छी बात है। उदर में, भगवान के उदर में जो बसता है वो संसारी है, जो हृदय में बसता है वो भक्त है।
यही फर्क है, समझिएगा। भगवान के उदर में कौन है और हृदय में कौन है। जो हृदय में जीता है वो भक्त, और जो पेट से जीता है वो संसारी। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, भक्त कभी विभक्त नहीं होता, बटा हुआ नहीं होता, कन्फ्लिक्ट नहीं होता उसके जीवन में, कोई कहिए द्वंद्व नहीं होता, करे न करे क्या करे, विभक्त नहीं होता। भक्त का मतलब ही है भक्त, विभक्त नहीं, बटा हुआ नहीं। वो अपने विचार से, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से बटा हुआ नहीं होता। इसलिए कहते हैं भक्त जो है भगवान का डाक बंगला है। बंगाली में कहते हैं डाक बंगला यानी घर है। भक्त भगवान का घर होता है। भक्त बन जाए भगवान मिल जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भक्त जो है भगवान का चलता फिरता मंदिर है। इस तरह से ईश्वर मिलेंगे। कहते हैं कि जिसको मिलना है किसी भक्त को ढूंढ लो, भगवान का चलता फिरता मंदिर है, वहां तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए किसी जीव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्या होता है प्रकारांतर में, अगर हम जीव का तिरस्कार कर रहे हैं तो ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, जीव सेवा शिव सेवा। जीव मात्र पर दया करना, सेवा करना ही भगवान की सेवा है। वही भगवान का प्रिय बनता है और इस तरह से भगवान उसको मिलता है जो जीवों की सेवा करता है। आप खेल खेल में पत्थर से आप कौवे को मार देते हैं, कबूतर को मारने लगते हैं, मैना को मारने लगते हैं, ये गलत है। आप बहुत दूर जा रहे हैं अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने सुकून से, अपने शांति से, अपनी प्रसन्नता से दूर जा रहे हैं। वो कर्म लौट करके आपको कहीं ना कभी मिलेगा। अब एक प्रश्न मन में आता है कि क्या गायत्री मंत्र के जप करने से ईश्वर मिल जाएगा? मिल सकता है क्या? गायत्री मंत्र का जप करने से गायत्री मंत्र हमें ईश्वर से मिला पाएगा? अभी हम सिवान गए थे, वहाँ युवा सम्मेलन था, प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम चल रहा था। एक युवा मुजफ्फरपुर के थे, इंजीनियर थे, उन्होंने पूछा कि हम लोग सभी को बताते हैं कि गायत्री मंत्र जपो तो मस्तिष्क प्रखर हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है, याद जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, पढ़ाई में मन लगेगा। तो बोलते कि सब युवा हमसे पूछते हैं कि विदेश में तो लोग गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं, तो उनका दिमाग कैसे प्रखर हो जाता है, कैसे इतना रिसर्च कर लेते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, इतने बड़े आदमी बन जाते हैं, उनको हम किस तरह से जवाब दें? ये बड़ा अच्छा प्रश्न था। वहाँ हमने संक्षेप में उत्तर दिया कि गायत्री मंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, वह एक दर्शन है, जीवन दर्शन है, एक फिलॉसफी है। खाली मंत्र तक सीमित सोचेंगे तो गायत्री मंत्र को आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। सभी लोग जिस भी तरीके से अपनी अपनी बुद्धि को प्रखर कर रहे हैं, वो एक तरह से गायत्री मंत्र के जीवन दर्शन को ही अपना रहे हैं, उसी को आत्मसात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में लगता है मेधावी बनने के तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ता है, उसमें एक रास्ता गायत्री मंत्र है, पर प्रकारांतर में आप समझिए वो गायत्री दर्शन को ही आत्मसात कर रहे हैं। और जो प्रश्न हमने आपसे पहले पूछा कि क्या गायत्री मंत्र से हमें ईश्वर मिल सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ही सद्बुद्धि आएगी ईश्वर मिलन अपने आप हो जाएगा। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वार्थ और अहंकार का आवरण हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता, भगवान से मिलने नहीं देता, ईश्वर से मिलने नहीं देता। स्वार्थ और अहंकार का आवरण हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय पर छाया हुआ है। बस उसी को हटाने का, उसी को संवारने की बात जो ये बोल रही है, गायत्री मंत्र संवार देता है। तो स्वार्थ और अहंकार से आपको मुक्त करेगा निश्चित रूप में। तो स्वार्थ और अहंकार की खोट को खोद डालिए, परमात्मा अपने आप आपके पास रहने आ जाएगा। सद्बुद्धि है जो स्वार्थ और अहंकार के आवरण का अनावरण करे। तो बुद्धि और सद्बुद्धि दो अलग अलग चीज़ है। जो विदेश में है या इसी देश में है, उनके पास सद्बुद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों फर्क समझिएगा। जहाँ पर विचार प्रणाली की सूक्ष्मता है, प्रखरता है, गहराई है, उसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या है? जहाँ विचार प्रणाली की सूक्ष्मता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी, प्रखरता है, गहराई है, तो वह है बुद्धि। और जहाँ पर इन सारी चीज़ों सूक्ष्मता, प्रखरता, गहराई के अलावा जीवन मूल्य शामिल हो जाता है, तो वो है सद्बुद्धि। बुद्धि और सद्बुद्धि का फर्क समझिएगा। जीवन मूल्य शामिल हो जाएगा तो सद्बुद्धि है। फिर आप ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगते हैं, आत्म उन्मुख होने लगते हैं। जब आप सत्य की ओर उन्मुख होने लगते हैं, सत्य का मतलब शाश्वत सत्य, जीवन के सभी आयाम को समझने की क्षमता आ जाती है, सारे डायमेंशन को आप समझने लगते हैं, उसी बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। और प्रखर बुद्धि बुद्धि हुआ, अब परिष्कृत बुद्धि सद्बुद्धि हुआ। सद्बुद्धि केवल प्रखर बुद्धि नहीं है, परिष्कृत बुद्धि है। प्रखरता तो चाहिए ही, परिष्कार भी चाहिए। प्रखर बुद्धि और परिष्कृत बुद्धि का यही फर्क है।
जहाँ प्रखरता के साथ परिष्कार भी शामिल है वो है सद्बुद्धि। जहाँ केवल प्रखरता है तो वह है बुद्धि। देश या विदेश के लोग हों जो सफल हैं उनमें प्रखरता है, परिष्कार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिनका परिष्कार होगा तो वो विशेष होंगे, महान होंगे। अपने देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रखरता है, परिष्कार नहीं है। ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र कर लेने से ही परिष्कार होगा। गायत्री दर्शन को जाने अनजाने जिसके जीवन शैली में, जिनकी वृत्तियों में है, जो ईश्वर उन्मुखी हैं, परमार्थ परायण हैं, उनमें प्रखरता के साथ परिष्कार होगा ही होगा। ये बात प्रखरता और परिष्कार का अर्थ समझिए। प्रखर और परिष्कार, प्रखर है बुद्धि, परिष्कार है सद्बुद्धि। गायत्री मंत्र तो है ही। अगर आप शिव, विष्णु, काली, पार्वती, दुर्गा की तरह गायत्री मंत्र को भी सोचते हैं तो फिर प्रत्यक्ष में कई अलग अलग राहें नजर आएंगी। प्रखरता परिष्कार के लिए कई अलग अलग रास्ते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचेंगे। गायत्री मंत्र का पहला चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, प्रकाश का वर्ण करना। प्रकाश के उस स्रोत को की ओर हम बढ़ते हैं, वो है तत्व। तत्शब्द, तत्व मतलब वह, यह और वह परसों हम बताए थे। यह मतलब संसार, वह मतलब परमेश्वर। यह है प्रेम मार्ग, वह है श्रेय मार्ग। खाली प्रेम मार्ग की ओर न रहे, श्रेय मार्ग की ओर भी जाए, प्रेयस से श्रेयस की ओर बढ़े। तत्शब्द परमेश्वर वाचक है और वह परमेश्वर किसी भी रूप में हो सकता है। आप उसे जिस रूप में माने। वेद लिखता है एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को ज्ञानी जन कई रूप में, कई प्रकार से कहते हैं, कई रूप से बोलते हैं। तत्व में भगवान के सभी रूप हैं और एक रूप उसका सविता भी है। तत्व सवितुर्वरेण्यम, वो सविता, वो सविता भी है। वो शिव भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है, काली भी हो सकती है, दुर्गा भी हो सकती है, ईसा मसीह भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु वो परमेश्वर वाचक शब्द है तत्व। आपकी वृत्ति और विचार को परमात्मा की ओर उन्मुख कर देता है, परमात्मा से मिलने का द्वार खोल देता है। वो तत्शब्द हमें ईश्वर उन्मुखी बना देता है, हमें प्रकाश की स्रोत की ओर लगा देता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, अंधकार में हमें रहने नहीं देता है। तो स्वाभाविक रूप से क्या आपके अंदर वो जीवन मूल्य, जीवन दर्शन प्रकट होने लगेगा। अभी पृथ्वीराज फिल्म आई है, देखा है आप लोग? क्या सीखा आपने? पृथ्वीराज के जीवन मूल्य क्या थे? मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्षमता तो थी, उसको मार सकते थे। जीवन मूल्य क्या था? शरणागत है, वो शरण में आ गया है और शरण में आने वालों का वध नहीं किया जाता। यह है जीवन मूल्य। राजनीति के ढंग से विचार करें तो पृथ्वीराज को, मोहम्मद गौरी को मार देना चाहिए था। मार देते तो देश गुलाम नहीं होता, अपना इतिहास ही भारत का कुछ और होता। लेकिन पृथ्वीराज ने जो किया वो गलत नहीं किया, मार देना चाहिए। पर पृथ्वीराज ने जीवन मूल्य को सर्वोपरि माना और शरणागत को छोड़ दिया। लेकिन जीवन मूल्य कभी भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी ढंग से हमें कुमार्ग पर नहीं ले जाता, कुमार्ग पर चलने नहीं देता है। क्योंकि जीवन मूल्य हमें बताते हैं कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये हमारे जीवन का अंतिम दृश्य नहीं है। हमें वो पाथें जुटाना है जहाँ अंतिम दृश्य आता है। यहाँ की सफलता या विफलता अंतिम नहीं है। हमें वो पाथें जुटाना है, रास्ते का भोजन, पाथे मतलब जुटाना है, जहाँ हमारी जीवात्मा परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ एकाकार हो सके, ईश्वर से मिलन हो सके, ईश्वर से मिला सके। राजनीति क्या है? राजनीति तत्काल सफलता या विफलता को देखती है, परंतु जीवन मूल्य का जो जीवन दर्शन है, वो जो हमने बताया गायत्री दर्शन है, वो गायत्री मंत्र के उस पद की ओर ले जाता है जो है तत्सवितुर्वरेण्यम। पंजाब के एक साधु थे लाल बाबा, हरिद्वार में भी उनका एक मंदिर है, बना हुआ है। हम गए थे तो हमको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आज वो कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। लाल बाबा बहुत दिनों तक सहारनपुर में रहे। सहारनपुर से प्रतिदिन वो हरिद्वार आते थे गंगा स्नान करने के लिए, नील धारा चंडी देवी मंदिर के पास हरिद्वार में। काफ़ी दूर है, कई सौ किलोमीटर है। डेली आते और जाते थे। पर एक दिन गंगा माता को भाव आ गया, प्रसन्न हो गई भक्त पर। अरे तुम रोज रोज गंगा स्नान को इतनी दूर जाते हो, पानी में, बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में चल देते हो। अरे मैं यहीं प्रकट हो जाती हूँ, तुम यहीं नहा लेना। सहारनपुर में एक सरोवर है जिसे लाल बाबा का बाड़ा कहते हैं, वो आज भी है।
ये सच्ची घटना है, कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे आपको। वो आज भी है, वो कि मैं यहीं प्रकट हो जाती हूँ और तत्काल वो सरोवर बन गया, जो लाल बाड़ा के नाम से सहारनपुर में जाना जाता है। वो लाल बाबा का समय था औरंगजेब के काल का समय। औरंगजेब का एक भाई का नाम था दारा शिकोह। वो लाल बाबा के पास आता जाता था, ज्ञान की चर्चा करता था, आशीर्वाद लेता था और चला जाता। और जब औरंगजेब ने दारा शिकोह का वध किया और उसके सामने ही उसके पुत्र सिपह शिकोह का वध किया, अब बड़ी क्रूरता से किया, अब वध कर लाल बाबा के पास चला गया, उनका मजाक उड़ाया। अरे हमारा बड़ा भाई आपके पास तो आते जाते थे हमेशा, आपने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? आप तो बड़े चमत्कारिक संत हैं। ध्यान से सुनिए, लाल बाबा हंसे। आपकी कोई सिद्धि आपके काम नहीं आई, और जोर से हंसे। लाल बाबा हमेशा आशीर्वाद देकर एक डंडा रखते थे, पीठ पर मार देते थे, आशीर्वाद दे देते थे। उन्होंने क्या किया? डंडे से औरंगजेब के पीठ पर ही मारा। क्या हुआ? औरंगजेब ट्रांस में चला गया, ध्यान में। फिर उसने देखा, जिसे अपने यहाँ स्वर्ग कहते हैं, मुसलमानों में क्या कहते हैं? जन्नत। वहाँ औरंगजेब ने देखा फरिश्तों का राज्य, बहुत प्रकाश है। और दारा शिकोह वहाँ फरिश्तों का बादशाह बने बैठा। जब औरंगजेब भीतर घुस गया फरिश्तों के दरबार में, तो अन्य फरिश्तों ने कहा, अरे कौन आ गया, भगाओ, पापी आदमी है, इसके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही है, ये कहाँ से घुस गया? तो किसी दूसरे फरिश्ते ने कहा, अरे लाल बाबा ने इसे भेजा है। अब देखिए, हिंदू मुसलमान जमीन पर है, ऊपर नहीं है। लाल बाबा ने इसे देखने के लिए भेजा है दारा शिकोह को। तो फरिश्तों ने कहा, लाल बाबा ने भेजा है तो ठीक है, पर उसे दूर से देखने दो, अंदर घुसे नहीं, बहुत दुर्गंध आ रहा है इसके देह से। बड़ा प्रकाशपूर्ण साम्राज्य था। जब ट्रांस से बाहर आया, जब अपनी सामान्य चेतना में लौट आया औरंगजेब, तो लाल बाबा ने कहा, तुमने कुछ देखा? अरे मूर्ख, भगवान उसको वह देता है जो वह चाहता है। दारा शिकोह तो इस दुनिया में राजा, धरती पर राजा बनना ही नहीं चाहता था, बादशाह बनना ही नहीं चाहता था। वो तो अपने पिता शाहजहां के कहने पर तुमसे युद्ध भी किया, बस शाहजहां की बात मानता रहा। शाहजहां चाहता था कि वो बादशाह बने, औरंगजेब ना बने। आप लोग को इतिहास मालूम होगा, सबको मरवा दिया। दारा शिकोह बड़ा भाई होने के बावजूद नहीं चाहता था राजा बने, कोई कामना थी ही नहीं दारा शिकोह के अंदर। दारा शिकोह के अंदर तो सिर्फ एक ही भावना थी, वो परमात्मा का सामीप्य चाहता था, ईश्वर बस मिलने आ जाए। जो हमारे मित्र ने कहा कि संसार से मिलकर क्या फायदा? अरे जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता तब है जब ईश्वर मिलने आ जाए। संसार मिलने आ जाए तो क्या मतलब? संसार से क्या मिलना? दारा शिकोह तो खुदा का बंदा बनना चाहता, खुदा का फरिश्ता बनना चाहता था। दारा शिकोह तो हमेशा यही सोचता रहता था कि जो भी मेरे जीवन में अवरोध है, प्रारब्ध जन्य हो, कर्म जन्य हो, जो भी अवरोध है वह दूर हो जाए और हम अल्लाह की शरण में चले जाए। अरे मूर्ख, औरंगजेब को कहा लाल बाबा ने, वो जो चाहता था उसे मिल गया। आपको पता है ना, दारा शिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद किया, अब बहुत प्रसिद्ध है। गीता को पढ़ा दारा शिकोह। लाल बाबा ने उससे कहा, औरंगजेब से, वो हमारे पास जब भी आता था तब भी वह यही बोलता था, अब्बा हुजूर तो मुझे ज़बरदस्ती बादशाह बनाना चाहते हैं, मैं बनना नहीं चाहता। यही है बुद्धि और सद्बुद्धि का फर्क समझ में आना चाहिए। तो दारा शिकोह के मन में केवल तत्सवितुर्वरेण्यम था, वो प्रकाश का साम्राज्य चाहता था, उस प्रकाश के परम स्रोत का वर्ण करना चाहता था। वो सविता जिससे दुनिया पैदा हुई है, दारा शिकोह वो चाहता था। उसने सारे उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है दारा शिकोह, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, प्रथम चरण गायत्री मंत्र का, तत्सवितुर्वरेण्यम। उसके बाद औरंगजेब बड़ा मायूस हो गया। लाल बाबा ने कहा, मूर्ख, तू तो पागल होकर विक्षिप्त होकर मरेगा। और वही हुआ, मरने के बाद दोजख में जाएगा, यानी नरक में जाएगा। तेरे हाथों से सिर्फ बड़े भाई का वध नहीं हुआ है, अभी तो तेरे हाथों से बहुत सारे कुकर्म होने हैं और उनका फल भी तुमको मिलना है। तुम्हारी गति यही है, तू जा यहाँ से, पापी, भाग जा। और बादशाह औरंगजेब को लाल बाबा ने भगा दिया। यह है तत्सवितुर्वरेण्यम का कमाल। यह तत्सवितुर्वरेण्यम बड़ा महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज को जब मोहम्मद गौरी को पकड़ा गया पृथ्वीराज के द्वारा, तो कई सरदार थे ना, सामंत थे पृथ्वीराज के। ये अलाउद्दौला में भी सबका जिक्र आया है, ऐतिहासिक बात है। सामंतों ने, सभी ने कहा कि इसको मार दो। चंद्रवरदाई का नाम आपने सुना है? पहले कवि तो महर्षि वाल्मीकि हुए हैं, चंद्रवरदाई भी कवि हुए हैं।
पृथ्वीराज के दरबार में कवि थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिष के भी आचार्य, कवि के साथ साथ तो ज्योतिषी भी थे। और एक बात जानते हैं, पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही समय हुआ है, एक ही क्षण में हुआ है। तो किसी ने कहा रे पृथ्वी तो राजा बन गया, तू तो भाट का भाट रह गया। भाट समझते हैं क्या होता है? एक भाड़ होता है जो वेश्या के पास रहता है, वो नहीं। भाट मतलब वो ब्राह्मण जो कवि होता था। भट्ट ब्राह्मणों का टाइटल है जो कवि होते हैं। तो चंद्रबरदाई बोला कि तुम भाट का भाट रह गया, भ्रंश है भाट। सामंतों के कहने के बाद भी चंद्रबरदाई ने नहीं कहा कि तुम इसको मार दो। कई लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं सलाह देते हैं, आप दरबार में हैं, दरबारी हैं, सलाहकार हैं, पृथ्वीराज को सलाह दीजिए। वो तो जीवन मूल्य से बंध है कि शरणागति को मारना नहीं है, वध नहीं करना है, शरणागति का वध नहीं किया जाता है। चंद्रबरदाई ने क्या कहा, ज्योतिषी थे, उन्होंने अपना मत नहीं दिया कि मार दो। उन्होंने कहा अभी इसका काल नहीं आया है। तो सब चीज के सामंत बोला अच्छा तो बता तेरा काल कब आएगा, तू कब मरेगा? तो जब पृथ्वी मरेगा। तो पृथ्वी कब मरेगा? तो जब गौरी मरेगा। तो तीनों मृत्यु काल ने एक साथ लिखी है, चंद्रबरदाई ने कहा। हाँ, सबकी गति लेकिन अलग अलग है। गौरी अपने कुकर्म के साथ मरेगा, दोजख जाएगा, पृथ्वी मरने के बाद देवदूत बन जाएगा। यह है तत्सवितुर्वरेण्यम, वो जीवन को समग्रता में देखने की ताकत देती है। कहे ना गायत्री मंत्र का एक नाम है ऋतम भरा, ऋत पूरित बुद्धि, सत्य से को देखने की वो दृष्टि प्रदान करती है गायत्री माता, जिसका नाम है ऋतम भरा। ये भी सत्य है, हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं सुन रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तित सत्य है, बदल जाने वाला सच है। ये थोड़ी देर बाद आप उठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद हम बोलना बंद कर देंगे। ये सत्य है लेकिन बदल जाने वाला सत्य, एक ऐसा सत्य जो कभी किसी कालखंड में नहीं बदलता, जो उस शाश्वत सत्य को पहचानने की दृष्टि, वो ऊर्जा, वो शक्ति प्रदान करती है गायत्री माता। ऋतम भरा वही नाम है, ऋत पूरित बुद्धि प्रदान करती है, सद्बुद्धि। हम लोग एक भजन गाते हैं नवरात्रि में, ऋतम भरा माँ तुझे प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुझे प्रणाम। इस भाव से कभी आपने वो भजन गाएंगे तो सचमुच आपके अंदर वो शाश्वत सत्य को समझने की दृष्टि प्रदान करेंगी गायत्री माता। हमने कहा तत्वितुर्वरेण्यम में जीवन को समग्रता में देखने की ताकत मिलती है, जिसे हम सद्बुद्धि कहते हैं। जीवन जो हमारा है, ये देह हमारा है, इतनी ही दूर तक नहीं है, इसके आगे भी कुछ है, वो जानने की पहचानने की ताकत देता है तत्सवितुर्वरेण्यम। और हमें उस परम गंतव्य तक पहुंचना है, वो ताकत देता है तत्सवितुर्वरेण्यम। हमें उस सविता को वरण करना है, भर्गो देवस्य धीमहि, उस परम प्रकाश को धारण करना है। धियो यो न प्रचोदयात्, उस सविता उस प्रकाश की ओर गमन करना है, उसे कह सकते हैं उस परम गंतव्य तक पहुंच जाना है। ये है गायत्री मंत्र, उस परम गंतव्य तक पहुंचा देगा। सफलता का वरण नहीं, सविता का वरण। उस सविता के वर्ण की जो सोच है ना, वही सद्बुद्धि है। ये सोच ही सद्बुद्धि है। बौद्धिक सफलता में बहुत सारी चीजें हैं। बौद्धिक सफलता, वकील लोग की बुद्धि देखिए, हत्या किया हुआ व्यक्ति को भी बचा देते हैं, वो सद्बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि है। अच्छा एक बात बताइए, भीष्म पितामह महाभारत में सेनापति बने, क्यों बने? आप बोलेंगे अपने संकल्प से बंधे थे, हस्तिनापुर की गद्दी को बचाने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह जीतने के लिए नहीं खड़े थे, मोक्ष के लिए खड़े थे, मुक्ति के लिए खड़े थे। इसलिए उन्होंने खुद मृत्यु का उपाय ही बताया युधिष्ठिर को। शिखंडी को बीच में खड़ा कर दो, मैं बाण रख दूंगा, फिर तुम बाण चला दो, मार दो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो सेनानायक ऐसे हुए हैं महाभारत में जो दुर्योधन से पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक थे भीष्म और दूसरा था कर्ण। पीछा छुड़ाना चाहते थे लेकिन सामाजिक मर्यादाओं की अवहेलना किए भी ना चाहते थे, इसलिए मरकर पीछा छुड़ाना चाहते थे। कर्ण भी भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहा था, इस कुकर्म से पीछा छुड़ाओ। इस ग्लानि के साथ कर्ण भी जी रहे थे ना, कि द्रौपदी के चीरहरण में हमने दुर्योधन का साथ दिया, पर दुर्योधन का उपकार कर्ण के ऊपर इतना था कि जीते जी उसका विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए चाहता था कि शरीर ही छूट जाए। वो भी महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ मोक्ष के लिए। तो ये दो अध्याय थे, इनकी प्रार्थना तत्सवितुर्वरेण्यम की थी। ये पद जीवात्मा को प्रकाश के परम पद की ओर ले जाती है, इसे ही सद्बुद्धि कहते हैं। बुद्धि और सुबुद्धि दोनों, प्रखरता और परिष्कार गायत्री दर्शन में निहित है, छुपा हुआ है। मंत्र का जप न करते हुए भी सविता की जो आराधना कर रहा है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, वो
समझिए, प्रकरांतर में गायत्री मंत्र का ही जप कर रहा है, गायत्री दर्शन को ही आत्मसात कर रहा है। देखिए, जितने भी देव शक्तियाँ हैं ना, वो प्रकाश की एक किरण है। सूर्य को सहस्त्रांशु कहते हैं, सहस्त्र किरणों वाला। सहस्त्र मतलब 1000, 2000, 3000 नहीं है। सहस्त्र मतलब अनंत होना। गायत्री मंत्र प्रकाश की एक किरण का मंत्र नहीं है, प्रकाश पुंज का मंत्र है। गायत्री माता की प्रतिमा को आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने उन्हें देवी का रूप दे दिया। जैसे अन्य देवी देवता हैं, सामान्य व्यक्ति को आसानी से समझने के लिए गायत्री मंत्र के दर्शन को गायत्री माता के रूप में हमने प्रतिष्ठित किया। गायत्री माता की प्रतिमा को आसानी से समझने के लिए हमने देवी का रूप दे दिया। जैसे अन्य देवी देवता हैं, देवी के पीछे सूर्य की शक्ति है, जिससे पूरा जगत बना है, पूरी सृष्टि बनी है। रविवार सूर्य का दिन है, ये जगत की आत्मा का दिन है। जगत की आत्मा कहा जाता है सूर्य को। पर वेद में जिस गायत्री की व्याख्या है, वो परमेश्वर के प्रकाश स्रोत का द्योतक है। जब आप सूर्य को देव के रूप में, विष्णु को देव के रूप में, शिव के रूप में, देव के रूप में उपासना करते हैं, तो आप प्रकाश के एक किरण की उपासना करते हैं। एक किरण, सिर्फ देव, देखिए फर्क समझिएगा, एक किरण की उपासना करते हैं। पर तत्सवितुर्वरेण्यम के मर्म अर्थ पर जब जाते हैं तो प्रकाश पुंज की उपासना करते हैं, उस ओर गमन करते हैं। श्री अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, सभी ने गायत्री मंत्र को श्रेष्ठतर बताया, श्रेष्ठ मंत्र बताया। वो सूर्यदेव नहीं, वो प्रकाश के परम स्रोत तक ले जाता है और प्रकाश से मिला देता है, ईश्वर से मिला देता है। देवगण नहीं, पर ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार है, आकार नहीं है मूर्ति के रूप में, उससे मिला देता है। जो सविता, जो इस अखिल ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों सूर्य हैं, उसको जो प्रकाश देता है, उसको सविता कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में समझने के लिए जो सूर्य दिखता है, उसको हम सविता देवता कहते हैं। ऐसे ऐसे इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों सूर्य हैं। एक सूर्य जो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, उसको जो शक्ति प्रदान करता है, उसको सविता कहते हैं। उसके स्रोत से मिलाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सविता, सविता का वर्ण करे, प्रकाश का वर्ण करें, भर्गो देवस्य धीमहि, प्रकाश को धारण करें और फिर प्रकाश की ओर गमन करें, उस परम स्रोत से मिल जाए। वो तत्सवितुर्वरेण्यम पहला चरण है, आप मिला देता है। आचार्य शंकर ने भी कहा परोक्षानुभूति और अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति। गायत्री मंत्र की उपासना परमात्मा की प्रत्यक्ष उपासना है, यानी अपरोक्ष उपासना है। अपरोक्षानुभूति मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति। और शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये परमात्मा की परोक्ष उपासना है। आप इनके द्वारा परमात्मा तक जाएंगे तो परोक्ष हुआ ना, सीधा तो हुआ नहीं। और गायत्री मंत्र की उपासना सीधा उपासना है। चाहे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी के रूप में कहते हैं, सूर्य को भी हम देव के रूप में अनुभूति करते हैं, तो परोक्षानुभूति है। सीधा सविता की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। तत्सवितुर्वरेण्यम परमात्मा के लिए निराकार स्वरूप की उपासना है, जो प्रकाश के रूप में है, जो जीवन का आदि स्रोत है। सूर्य को सिर्फ देव के रूप में न माने, देवता के रूप में माने, निराकार परब्रह्म परमात्मा के रूप में सविता को मानते हैं। सविता का मतलब सिर्फ सूर्य नहीं होता, सविता का मतलब जिससे जीवन उत्पन्न होता है, जिससे सारे सूर्य उत्पन्न हुए हैं, वो प्रकाश के स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो आप ईश्वर से मिल जाते हैं। ईश्वर कैसे मिलेंगे, ईश्वर कहाँ मिलेंगे, आपको हमने बताया।